हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे कंस्टेंट्स। हम लोग स्टडी कर रहे हैं लॉज ऑफ मोशन विच इज़ बेसिकली डायनामिक्स। मीन्स मैंने बॉडी को मूव करना सीखा था, उनकी मोशन के लिए फिर मैंने कुछ लॉज लगाए डिफरेंट स्टेजेस पे मैंने, और उनकी एडवांसमेंट की बाय सूडो फोर्स, बाय योर स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, सब काम किए मैंने सारे बीच में। इंपल्सिव टेंशन की भी बात की मैंने, सारे काम जितने मैं कर सकता था। समटाइम व्हाट हैपन्स कि जो मेरी बॉडी है दैट मूव्स अंडर सम कंस्ट्रेंट्स, मीन्स अगर ये चलेगी तो उसके साथ ये भी काम जरूरी है चल होना। व्हाट आई एम सेइंग, अगर मेरी बॉडी मूव कर रही है तो उसके साथ इसकी मोशन भी कंपलसरी है। इसका मतलब दोनों की मोशन इंटर रिलेटेड हो गई है, दोनों में कुछ रिलेशनशिप आ गई है। वो जो रिलेशनशिप आ गई है उसको मैं यूज करूंगा अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ऑल्दो अगर मैं ये रिलेशन नहीं निकालूंगा आज तभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास नंबर ऑफ इक्वेशंस कम होंगी, या पहले मेरे पास जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स थे मैंने उतने ही नंबर ऑफ इक्वेशंस बनाई हुई थी। अब ये जो कंस्टेंट रिलेशंस हैं ये मुझे एडिशनल इक्वेशन दे देंगे। उससे क्या होगा, मुझे प्रॉब्लम को सॉल्व करना थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा। राइट बेटा जी, तो मुझे क्या डिस्कस करना है, कंस्टेंट्स। तो पहले डिस्कस करूंगा मैं पुली कंस्टेंट्स, पुली एंड योर रॉड कंस्टेंट्स। पुली में कंस्टेंट्स जो आएंगे और जो रोड के, दोनों को इकट्ठा डिस्कस करेंगे। सपोज कर लीजिए मेरे पास एक सिचुएशन है, ये सिचुएशन है, ये मेरे पास दो सरफेसेस हैं और एक ये रॉड मैंने रखी हुई है। दिस इज माई रॉड, राइट, ये मैंने रखी हुई है। अब अगर ये नीचे आएगी तो इधर जाएगा ये, तो सपोज करो ये एंड मेरा ए है और इस एंड को बी सपोज कर लेते हैं। ये अगर नीचे आएगा, राइट, तो इसको आगे जाना है, तो इसको इस डायरेक्शन में जाना है। सपोज इसकी स्पीड वी बी है और इसकी स्पीड वी ए है। वेक्टर लगाना लगा दो, अंडरस्टूड है, इस डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज ये एंगल मेरे पास अल्फा है। अगर मैं इसको ज्योमेट्री वाइज चेक करूं, अगर ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, अगर ये कम होगा तो ये बढ़ेगा। इसको y सपोज कर लेते हैं, इसको x सपोज कर रहे हैं और लेंथ को l सपोज कर लेते हैं। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर। ठीक है बच्चा, इसको डिफरेंशिएट करें, क्या आ जाएगा, 2x dx बाई डी टी प्लस 2y। आराम से देखना, अब ये डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा, तो ये तो इंक्रीज है मीन्स पॉजिटिव है, ये माइनस हो जाएगा, माइनस डी वाई बाई डी टी। कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर, इज इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट है, एल कॉन्स्टेंट है। ये माइनस में डाउट है बच्चा जी आपको, मैंने क्या कहा है, y डिक्रीज होगा तो x इंक्रीज होगा, तो मेरा x का तो रेट ऑफ चेंज इंक्रीज वाला है और y का डिक्रीज वाला है। तो यहां से x, व्हाट इज dx बाई डी टी, उसको मैं va बोल रहा हूं, प्लस y, इसको क्या बोल रहा हूं मैं, vb बोल रहा हूं, इज इक्वल टू 0। और va इज इक्वल टू y बाई एक्स vb। व्हाट इज नाउ y बाई एक्स, इसको मैंने y सपोज कर लिया, इसको x। व्हाट इज y बाई एक्स, चेक कर लो, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस क्या बन जाएगा, ये tan थीटा। तो ये tan थीटा vb आ गया और va इज इक्वल टू vb। चेक कर लो बच्चों को डाउट हो उसके अंदर। तो dx बाई डी टी मेरा, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया बच्चों, dx बाई डी टी को मैंने vb माना है। दिस इज माई vb, दिस इज बाय va, सो दिस इज माई vb, दिस इज माई va, दिस इज माई va, दिस इज माई va। तो ये थोड़ा सा मुझसे गलती हो गई थी, वो मैंने साथ साथ करेक्ट कर लिया। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर, दिस इज माई va, रेट वाली डिक्रीज वाली va, दिस इज माई vb, राइट। कोई डाउट हो इसके अंदर। ये मेरे पास रॉड में और स्ट्रिंग में चलेंगे ये, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर क्या है, अभी से और आगे चल के करते हैं डिस्कस। तो ये बात क्लियर हो रही है आपको। अब मैं पुली की बात कर लेता हूं, लो जी, ठीक है बच्चों, इसको देख लो, रब कर दूं मैं इसको। अब मैं पुली की बात कर लेता हूं। अब पुली की बात करते हैं बच्चों, लो जी, पुली की बात करते हैं। पुली में क्या होगा, बिल्कुल सिंपलेस्ट केस ये है बेटा जी मेरे पास कि मैंने एक ये मास लगाया हुआ है, इसको ए मान लेते हैं
एक ये मास लगाया हुआ है, इसको बी मान लेते हैं। अब इस धागे का एक सेगमेंट ये है, दिस इज सेगमेंट 1, और एक सेगमेंट ये है बच्चों, इसको मैं नाम दे देता हूं सेगमेंट 2 नाम देता हूं इसको। ठीक है बच्चा, एक सेगमेंट 1 बोल दिया मैंने और एक सेगमेंट मैंने क्या बोल दिया, 2 बोल दिया। अब पॉइंट की मार्किंग करनी है मुझे। इस सेगमेंट के 2 एंड है, एक ये एंड एक ये एंड, इसको 1 मान लो, इसको 2, इसके भी 2 एंड है, इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो। राइट बच्चों, अब ध्यान से देखो, मैंने कहा चलो ये ऊपर मूव कर रहा है मान लेते हैं, और ये नीचे मूव कर रहा है, और तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं मेरे पास, और तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं मेरे पास, और ये दोनों फिक्स हैं, ये दोनों फिक्स हैं, इनमें कोई मूवमेंट नहीं होगी। अब क्या है, मुझे अगर तो मेरा पॉइंट इनटू द सेगमेंट जा रहा है, इनटू सेगमेंट है, तो मुझे उसको लेना है नेगेटिव, क्योंकि सेगमेंट को कम कर रहा है वो, इनटू सेगमेंट कम कर रहा है, आउट ऑफ सेगमेंट इंक्रीज कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, सपोज ये x1 से ऊपर गया और ये x2 से नीचे आ गया, क्योंकि मुझे नहीं पता बराबर है, वो बाद की बात है, मुझे नहीं पता बराबर है, तो क्या हो जाएगा, ये फिक्स है। तो सेगमेंट 1 की बात करता हूं, पहले मैं सेगमेंट 1 की बात करता हूं, ऊपर जा रहा है भाई, -x1 -0। अब ये सेगमेंट 2 की बात करता हूं भाई, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं, क्योंकि वो तो फिक्स है, तो डिस्प्लेसमेंट इसका होगा, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, फाइनल माइनस इनिशियल, सेगमेंट 2, तो वो हो जाएगा x3 -0। व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट, धागा तो फिक्स है, लेंथ 0 होना चाहिए, तो ये सॉल्व करके -x1 आ गया, सॉरी ये सॉल्व करके x2 लिखा ना, हाँ ठीक है, तो -x1 + x2 बराबर है 0 और x1 बराबर है x2। अगर डिफरेंशिएट करूंगा दोनों की वेलोसिटी बराबर होंगी, फर्दर डिफरेंशिएट करूंगा दोनों के एक्सलरेशन बराबर होंगे। कोई डाउट हो बच्चे इसके अंदर? इफ पॉइंट इज मूविंग इनटू द सेगमेंट कॉमा displacement is negative या displacement is negative, if point is moving away from segment, बाहर जा रहा है, away from segment कॉमा taken as positive। ये बात ध्यान रखना मेरा बच्चा जी, अगर मुझे इनटू द सेगमेंट जा रहे हो तो मुझे उसको नेगेटिव लेना है, और अगर आप अवे फ्रॉम सेगमेंट जा रहे हो तो आपने उसको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। यहां तो कोई डाउट हो आपको? अभी मैंने कुछ नहीं शुरू, जस्ट एक आइडिया दे रहा हूं, अभी जस्ट एक आइडिया दे रहा हूं, अभी इसको धीरे धीरे एडवांस करेंगे। कोई डाउट हो बेटा? यहां तक पहले मैंने रॉड की बात की, रॉड में मैंने कहा लेंथ फिक्स है, यहां पर भी लेंथ फिक्स है धागे की, तभी मैंने पुली रॉड को इकट्ठे कर रहा हूं। पुली वाले क्वेश्चन में मतलब पुली वालों में स्ट्रिंग आ जाएगा, वैसे रॉड आ जाएगी मेरी। यहां को डाउट हो बच्चों? इसको और एक्सटेंड करते हैं, अभी इसी को और एक्सटेंड करते हैं, पुली वाले को और एक्सटेंड कर लेते हैं थोड़ा सा। लो जी आगे और चलते हैं लेके थोड़ा सा, इसी को थोड़ा सा इसको और लेके चलते हैं आगे बच्चों, ठीक है। और एक चीज और ध्यान देना, ये तभी एप्लीकेबल है जब आपकी पुली मासलेस है और जो धागा है वो इनएक्सटेंसिबल और मासलेस है। ये कंस्ट्रेंट्स कब लगेंगे, लिख देता हूं मैं इधर, कंस्ट्रेंट्स आर एप्लीकेबल, कंस्ट्रेंट्स आर एप्लीकेबल, हाँ जी कब, इफ पुली इज मासलेस, क्योंकि अगर वो मासलेस है तो कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं होगा। सेकेंड थिंग, एंड स्ट्रिंग जो धागा है वो मासलेस भी है एंड इनएक्सटेंसिबल भी है, वो इनएक्सटेंसिबल भी है साथ में भाई, वो दोनों काम हो रहे हैं, मासलेस भी है और इनएक्सटेंसिबल भी है, तब चलेंगे कंस्ट्रेंट्स ही, ठीक है। देख लो बच्चों, लो जी मैं इसको और एडवांस करता हूं। अब ये मेरे पास एक पुली है, ये सपोज ए है, ये फर्दर एक पुली से बंधी हुई है, लो जी सपोज, और ये यहां पर एक रिजिड सपोर्ट है, ठीक है, ये ए है और ये बी है। पहले वाला ऊपर वाला स्ट्रिंग 1, मान लो ये x1 से ऊपर जा रहा है,
तो फिर नेचुरल है कि ये दोनों पॉइंट x1 से नीचे आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे को। ये मैंने पहले केस से कर लिया है। ये ऊपर वाले स्ट्रिंग की तो मुझे कोई डाउट ही नहीं है ना, नीचे वाले स्ट्रिंग की बात करनी है मुझे। तो अब ये पॉइंट 1 है मेरा, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 3 है और ये पॉइंट 4 है। अब मुझे नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, तो मैंने कहा चलो ये नीचे जा रहा है, मान लेते हैं नीचे जा रहा है, ये तो फिक्स है। ये अब नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? -x1 -0, इधर से -x1 प्लस x2। चेक कर लो बच्चों, क्योंकि ये इनटू है और ये अवे फ्रॉम सेगमेंट है। ये इसको पार्ट 1 मान लिया मैंने। अब दिस इज माय सेगमेंट लगा रहा हूं वर्ड, क्योंकि धागे 2 का सेगमेंट 1 है और ये सेगमेंट 2 है बच्चा जी। तो ये सेगमेंट 1 का डिस्प्लेसमेंट है, स्ट्रिंग सेकंड है, ध्यान रखना जरा। और ये सेगमेंट 2 है, किसका? नीचे वाले स्ट्रिंग का। ऊपर वाले को तो छोड़ दो बस, ऊपर वाला तो खत्म हो गया, वो तो ये काम देके चला गया। नीचे वाले की बात कर रहा हूं। तो क्या आ जाएगा जी यहां से? टोटल -x1 प्लस x2 बराबर है 0 और 2x1 बराबर है x2। तो क्या बन जाएगा जी यहां से? 2v1 बराबर है v2 और 2a1 बराबर है a2। अगर आपको थोड़ा सा याद हो, जब मैंने स्प्रिंग केस में भी ये वाले केस यूज किए थे और एक क्वेश्चन हमारा पुली वाले में भी आया था, मैंने क्या कहा था उस समय आपको कि मान लो ये जो है नीचे जा रहा है 1 सेंटीमीटर से नीचे गया, ठीक है? तो क्या हुआ? क्या बताया था आपको? ये फिक्स है तो 2 सेंटीमीटर से नीचे चला जाएगा। तो a2 जो है डबल ऑफ a1 होगा। अगर ये 1 सेंटीमीटर से नीचे है तो इसका एक्सप्रेशन अगर a1 है तो इसका क्या हो जाएगा? 2a1। वहां मैंने किया हुआ यूज ये केस, वहां मैंने आपको वैसे समझाया था धागे की लेंथ लेके कि भाई ये 1 सेंटीमीटर नीचे आया तो वो आधा चला जाएगा, तो डबल ऑफ दिस हो जाएगा। अगर आपको याद हो थोड़ा सा वहां केस आपको, कि जो a2 है ट्वाइस ऑफ a1 होगा। कैसे? देख लो। अब इसको ज्योमेट्री वाइज कर लेते हैं, इसको ज्योमेट्री वाइज कर लेते हैं। अब सपोज ये नीचे आ गया है बाय 1 सेंटीमीटर, ये है 1 सेंटीमीटर, दोनों नीचे आ गए। इसका मतलब पुली आपकी यहां से यहां आ गई। ये लेंथ सपोज थी पहले मेरे पास 3 सेंटीमीटर, तो ये 2 रह गई है। ये 1 + 1 2 नीचे चला जाएगा। ये चेक कर लो, a2 ट्वाइस ऑफ a1 है। ये मुझे याद है क्वेश्चन किया था मैंने आपका पुलिस का स्प्रिंग के केस में, जब मैं स्प्रिंग फोर्सेस की बात कर रहा था। वहां एग्जैक्टली सेम केस मेरे पास, वहां मैंने आपको ज्योमेट्री से समझाया था, लेकिन आज मैं आपको कंस्ट्रेंट रिलेशंस के मैथमेटिक्स से समझा रहा हूं सेम चीज। आप चाहो तो मेरा स्प्रिंग फैक्टर का लेक्चर जाके सुन सकते हो, वहां देख सकते हो, वहां सारा काम किया हुआ मैंने। लेकिन वहां मैंने काम किया ज्योमेट्री वाइज, वो ऐसे बना के कि भी अगर ये 1 सेंटीमीटर से नीचे आ गया है तो दिस इज 1, अब पुली आपके यहां पहुंच गई है तो ये 1 सेंटीमीटर कम हो गया है, तो एक ये 2 से नीचे चला जाएगा। वहां मैंने ऐसे समझाया हुआ आपको। तो मीन्स डबल एक्सलरेशन हो जाएगा जो आपका उसका है। ठीक है बच्चा जी, कोई बात नहीं, और केस करते हैं। इज इट क्लियर? देख लो बच्चा, इसमें कोई डाउट? और केस करते हैं। इसको रब कर रहा हूं मैं, या चलो पहले इसको रब करते हैं, मुझे स्पेस तो चाहिए। और केस कर लेते हैं। लो जी, अब मैं क्या कर रहा हूं, सेम केस है, थोड़ा सा और इसमें चेंज कर देता हूं। एक मास मेरे पास ये है ए, ये पुली है, इसका एक मास ये है और एक मास ये है, राइट? ये ऊपर जा रहा है विद x1, तो ये भी विद x1 नीचे आएगा और ये भी विद x1 नीचे आएगा। इनका मुझे पता नहीं है, ये b और c है। मैंने कहा मान लो ये भी नीचे आ रहा है विद x2 और ये नीचे आ रहा है विद x3, मुझे पता नहीं है इनका तो कुछ भी, राइट? तो ये पॉइंट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। पहले सेगमेंट 1 ऑफ स्ट्रिंग 2 क्या हो जाएगा? नीचे आ रहा है, ये इनटू है और ये अवे है, तो -x1 + x2। चेक कर लो भाई, -x1 + x2, इसका चेक कर लो। सेगमेंट 2 -x1 + x3, टोटल लेंथ क्या होनी चाहिए? 0, तो -x1 + x2 -x1 + x3 बराबर है 0 और 2x1 बराबर है x2 + x3 और x1 बराबर है x2 + x3/2। यहाँ से बन जाएगा आपका
V1 बराबर है V2 प्लस V3/2 एंड A1 बराबर है A2 प्लस A3/2। चेक कर लो भाई, ये चेक कर लो भाई, कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर आपको? अब मैंने ये दो केस बनाए हैं, दो केस बनाए हैं मैंने, देखना जरा। अब दोनों केस द्वारा फिर बना रहा हूं मैं। मेरे पास एक ये पुल्ली थी, एक ये मास था, और एक ये पुल्ली थी, इसमें ये मास था, और पहले वाले में ये फिक्स रखा हुआ था मैंने। सेकंड मैंने क्या किया, ये एक पुल्ली है, ये एक मास है, ये एक पुल्ली है, ये एक मास है, और ये एक मास है, जिसको मैंने नाम दिया है, इसको नाम याद हो तो आपको ए दिया था, उसमें शायद इसको बी नाम दिया था। तो चलो अब तो कोई हार्ड नहीं फास्ट नहीं है, ये बी है और ये सी है, क्योंकि चलो मैंने जैसे सॉल्व किया वैसे नाम रखने पड़ेंगे मुझे। ये बी है और ये सी है, ठीक है। हाँ जी, इससे पहले केस में क्या आया था मेरे पास, आप अगर आपको याद हो तो ये आ गया था A1 बराबर है 2A2। अगर मैं यही आया था, सॉरी, A2 बराबर है 2 ट्वाइस ऑफ A1, तो मैं इसके बाई 2 यहां ले आऊं, और प्लस A3 क्या है, वो 0 है, बराबर है 0। चेक कर लो, दोनों केस सेम आ रहे हैं बिल्कुल। इसमें A3 0 है, क्योंकि इसमें एक 0 का रखा है मैंने, इसमें एक 0 का रखा है। तो मतलब मेरे को क्या करना है, मतलब अगर मेरे पास एक पुली जो मूवेबल है, उसके जो दो मासेस मूव कर रहे हैं, उनका सम निकाल के डिवाइडेड बाय 2 करना। एक 0 था यहां पर, इसका आया था सिर्फ, तो A3 यहां पर 0 हो गया था। इस केस में हार्डली मैटर, मैंने इसको माना A2 इसको A3 माना, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चेक कर लो, ये दो केसेस मैंने बनाए हैं। तो अगर ये वाला केस है तो ये फॉर्मूला है, अगर ये वाला केस है तो ये फॉर्मूला। ये आगे मुझे न्यूमेरिकल में यूज करना है शॉर्टकट की फॉर्म में, देख लो बच्चों। या आप चाहो तो इसको ऐसे बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको ऐसे बना लो, थोड़ा और क्लैरिटी हो जाएगी आपके दिमाग में कि भाई चलो मैंने वो उधर वी बनाया हुआ है, इसको ऐसे फिक्स कर लो। इट हार्डली मेक अ डिफरेंस, हार्डली मेक अ डिफरेंस। ऐसे कर लो, अभी बिल्कुल क्लियर कट हो गया आपको। हालांकि मैंने सॉल्व ऐसे किया तो इट हार्डली मेक अ डिफरेंस, ऐसे कर लो, ठीक है बच्चों। देख लो इसको, कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? तो दो केस के मैं इसको थोड़ा और आपके लिए क्लियर कट बना देता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर कट बना देता हूँ केसेस को। इसका फॉर्मूला लिख दिया मैंने, इसका फॉर्मूला क्या था, A1 बराबर है A2 प्लस 0/2, क्योंकि यहां पर A3 क्या मेरे पास, ये A3 0 है बच्चों। व्हाट इज A3, दैट इज इक्वल टू 0, नो मूवमेंट, फिक्स है ये, ठीक हो गया बच्चा जी, कोई डाउट हो उसके अंदर? दिस इज वन अप्रोच, ये एक माइंडसेट है हमारा काम करने का। एक और माइंडसेट है हमारे पास, एक तो ये कि मैंने बिल्कुल उनका डिस्प्लेसमेंट चेक किया, उनको कैलकुलेट किया और पुट कर दिया। देख लो बच्चों, एक और वे है मेरे पास, उससे भी करते हैं इसको, ठीक है बच्चों। चले आगे, लो जी, वही सारे काम करेंगे जो काम यहां किए हैं अभी, यही सारे काम सेकंड अप्रोच से करेंगे अब हम। लो जी, अब सेकंड अप्रोच देखो जी क्या है, वही रॉड है, वही रॉड है, वही रॉड है बच्चों, राइट। ये एंगल अल्फा जो भी मानना है आपने, इसने नीचे आना है, इसको मैंने एंड ए माना था, वही मान लेता हूं ताकि कोई क्लैरिटी ना रहे मुझे। इसकी वेलोसिटी ए मानी थी, इसकी वेलोसिटी मैंने इधर को बी मानी थी। टेंशन कहां जनरेट होगी, इधर को और इधर को। अब आराम से सुनना, T डॉट dx समीशन इज इक्वल टू 0, T डॉट वेलोसिटी समीशन इज इक्वल टू 0 एंड समीशन T डॉट एक्सलरेशन इज इक्वल टू 0। हाँ जी बच्चों, मैंने कहा धागा आपका इनएक्सटेंसिबल है, तो रॉड आपके धागे की लेंथ नहीं बढ़ा सकती, वर्डन 0 होगा। टेंशन आपके धागे की लेंथ नहीं बढ़ा सकती, इनएक्सटेंसिबल धागा है मेरे पास। तो मैंने क्या कहा, अगर ये रॉड रखी हुई है मैंने, इस रॉड के अंदर आप चेक करो, ऊपर को और नीचे को क्या आ जाएगी, टेंशन आएगी। तो व्हाट इज T डॉट VA प्लस T डॉट VB शुड बी इक्वल टू 0। व्हाट इज T डॉट A, दैट इज T इंटू ये एंगल अगर थीटा मेरा बच्चा, ये 90 में थीटा हो जाएगा, व्हाट इज कंपोनेंट, साइन थीटा बन जाएगा, दैट इज VA साइन थीटा प्लस व्हाट इज एंगल बिटवीन, अब ये VB आप किस डायरेक्शन में, व्हाट इज एंगल 180 माइनस थीटा, T इंटू VB cos 180 माइनस थीटा, राइट। सो दिस इज T VA sin थीटा माइनस T VB cos थीटा।
टी खत्म हो जाएगा, और वी ए साइन थीटा, इसको मैंने ए माना ना, हाँ वी ए साइन थीटा इज इक्वल टू वी बी कॉस थीटा, राइट। चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो बच्चों, बस आगे निकाल दो जो निकालना, जो भी निकालना आपने। तो वी ए बराबर है वी बी कॉट थीटा, या वी बी बराबर है वी ए टेन थीटा, जो मैंने अभी निकाल के हटा हूं आपके लिए, मैं अभी जो निकाल के हटा हूं। लो जी, कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? वैसे भी चेक कर लो, ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, एंगल वगैरह निकाल के सारा काम कर सकते हो। तो दिस इज 180 माइनस थीटा एंगल बन जाएगा आपका दोनों के बीच में, ये एंगल आपका 90 माइनस थीटा बन जाएगा, क्योंकि ये एंगल थीटा 90 माइनस थीटा बन जाएगा। तो इसका कंपोनेंट, तो आप चाहो तो वी ए, यहां पर ये भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, ये भी कर सकते थे, वी इंटू ए कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, वो भी साइन थीटा बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप वही हो जाएगा। मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ बेटा, क्योंकि थोड़ा सा ना एक दफ़ा गलती होगी तो फिर आगे कंसेप्ट क्लैरिटी करनी है मुझे, आगे जाकर तो मैं शॉर्टकट लगाता रहूँगा आपका। टी इंटू वी ए कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा प्लस टी इंटू वी बी कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चा जी, कोई डाउट हो देख लो, क्योंकि मैंने कहा कि धागा आपका इनएक्सटेंसिबल है, और अगर धागा आपका इनएक्सटेंसिबल है तो उसकी लेंथ को नहीं बढ़ा सकता। अगर कम करेगा तो वो स्लैग कर ही नहीं सकता, क्योंकि अगर स्लैग कर देगा तो मेरी मोशन सारी एकदम खत्म हो जाएगी, तो उसका काम तो हमेशा टाइट रहना है। अगर लेंथ बढ़ा नहीं सकता तो कम भी नहीं कर सकता, क्यों? अगर कम कर देगा तो स्लैगनेस आ जाएगी, स्लैगनेस बनते ही सर मोशन खत्म मेरी स्ट्रिंग वाली, देन देयर इज नो रोल ऑफ स्ट्रिंग। तो मेरी मोशन वो कनेक्टेड मोशन नहीं रहेगी। अभी जो मैंने सारे बनाए थे पुली वगैरह कब तक चल रहे हैं? जब तक धागा टाइट है आपका। अगर धागा ही स्लैग कर गया फिर तो मोशन ही नहीं होगी कोई भी। तो राइट बेटा जी, कोई डाउट उसके अंदर? देख लो, ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा बन जाएगा। अगर आपको याद तो मैंने इससे भी किया था, ये उससे भी कर देता हूं मैं। और अगर आपको जो भी पीछे किया था मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर 2x dx बाई डी टी प्लस 2y माइनस डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया था x dx बाई डी टी, वी भी है बेटा जी, माइनस वाई वी ए बराबर है 0 और वी बी बराबर है y बाई एक्स वी ए। ठीक है जी। व्हाट इज y बाई एक्स? ये आपका y है। व्हाट इज y बाई एक्स? tan थीटा। तो देख लो वी बी बराबर है वी ए tan थीटा। तो आप चाहो तो अगर ऐसे कर सकते हो और चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, सेम रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चा आपको। देख लो, अब मैं एक तो आपके पुलिस के भी कर देता हूं। ठीक है बच्चा, नोट करना, नोट कर लो इसको। देख लो बच्चा जी, चलें आगे। हाँ जी बच्चों, और करता हूं एक दो, रब कर दो इसको सारे को। और लो बच्चा आगे, आप और लो। लो जी, और केसेस करते हैं थोड़े से इसके अंदर पुली वाले। ये सपोज एक टेबल है, इस पे एक ये वेट रखा हुआ है और यहां पर एक पुली लगी हुई है, ये पुली है और ये वेट ऐसे नीचे हैंग कर रहा है। ये ए है और ये बी है बच्चा। ठीक है जी। इसको टेंशन इधर खींचेगी, इसको टेंशन ऊपर खींचेगी। सपोज इसकी वेलोसिटी वी बी है और इसकी वेलोसिटी वी ए है। अब ये कहां चल सकता है? इस टेबल के ऊपर चल सकता है। दिस विल बी वेलोसिटी। ध्यान रखना जरा इस बात का, यही पॉइंट है, इधर को नहीं जा सकता ये। दिस एंगल इज सपोज थीटा, राइट। तो क्या हो जाएगा? टी डॉट वी ए मीन्स टी वी ए कॉस ऑफ थीटा प्लस टी ये नीचे होगा और वी बी कॉस ऑफ 180 डिग्री। देख लो टी और वी में एंगल कितना है? 180 डिग्री का है, बराबर है 0। चेक कर लो बच्चों, वी भी नीचे को, वी ऊपर, टेंशन ऊपर को है। तो टी वी ए कॉस थीटा माइनस टी वी बी बराबर है 0 और वी बी बराबर है वी ए कॉस थीटा। कोई डाउट हो बच्चे इसके अंदर आपको? देख लो, कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? मान लीजिए सपोज कर लेते हैं, चलो सपोज कर लेते हैं, थीटा कितना है? 37 डिग्री है और वी ए जो है आपकी वो सपोज
20 मान लेते हैं, 20 मीटर पर सेकंड है वी ए, फाइंड वी बी, वी बी निकालनी है अभी, पुट कर दो। तो व्हाट इज वी बी इज इक्वल टू वी ए 20 cos 37, ठीक है जी, 20 व्हाट इज cos 37, 4/5, तो ये 16 मीटर पर सेकंड आ गई आपकी। देख लो बच्चों, कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर आपको, इसमें कोई डाउट हो बच्चों? चले आगे बेटा जी, रब कर दूं इसको मैं। लो जी, एक ये मेरे पास सपोज कर लीजिए एक रिंग है, ठीक है जी, ये ऐसे एक पुल्ली से बंधा हुआ है और एक ये है, ये सपोज ए है, ये सपोज बी है। अब ये टेंशन टी ऊपर को और ये टेंशन टी इधर को, ठीक है जी, इसको बी मान लिया, इसको बी मान लेते हैं हम, इसको रिंग को ए मान लिया मैंने, इसको रिंग को क्या सपोज किया, ए। अब ये एंगल थीटा है सपोज, राइट, सेम बन जाए, ऑलमोस्ट क्वेश्चन सेम बन गया। तो टी इंटू वी ए कॉस थीटा प्लस टी इंटू वी बी कॉस 180 डिग्री बराबर है 0 और वी ए कॉस थीटा बराबर है, चेक कर लो, ऑलमोस्ट सेम बन गया क्वेश्चन, चांस की बात है, सेम बन गया। वो पहले ऊपर मूव कर रहा था, अब नीचे मूव कर दिया मैंने। देख लो बच्चों, इसमें डाउट हो आपको, देख लो बच्चों, एंगल कुछ भी दे सकता है आपको सॉल्व कर, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, एंगल कुछ भी दे सकता है। तो कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? मैंने थोड़ा सा और मतलब एक सिस्टम निकाला है जिसमें मैंने ये कहा है कि आपका, क्योंकि मैंने पहले लिखा है कंस्ट्रेंट्स रिलेशंस और कंस्ट्रेंट इक्वेशंस कैन बी एप्लीकेबल व्हेन धागा इज मींस स्ट्रिंग इज मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल, ना खींचेगा नहीं वो, और मैंने कहा अगर कम कर दिया तो इसका पर्पस खत्म, तो टी डॉट एक्स 0 होगा, ना वो कम करेगा ना ज्यादा करेगा। पुली मेरी मासलेस है, मींस कोई फ्रिक्शन नहीं है, जब फ्रिक्शन नहीं है तो कुछ भी टेंशन को आपकी कम, ये जो टेंशन एज इट इज सप्लाई कर देगी आगे वो, क्योंकि मैंने पढ़ रखा है वहां पर भी ये कि अगर मेरी पुली मास वाली होगी तो टेंशन डिफरेंट सप्लाई करती है, वो भी काम खत्म कर दिया मैंने। देख लो बच्चों, दोनों केसेस देख लो आप। चलें आगे और देखो बच्चा, और देखते हैं। ये एक पुली है, राइट, और ये एक फ्लोर है। सपोज एक मास यहां रखा हुआ है, एक मास यहां रखा हुआ है, तो इसकी टेंशन इधर हो जाएगी, इसकी टेंशन इधर हो जाएगी। उसकी मर्जी है, डायरेक्शन कोई भी दे सकता आपको, तो अगर आप उल्टी बन जाएंगे तो वो माइनस में साइन आ जाएगा। वैसे तो अगर ये इधर जाएगा तो ये इधर आएगा, वैसे बाय रूल मैं उल्टी बनाता हूं जान के। ये सपोज बी है, इसकी डायरेक्शन ये है वी बी, इसकी डायरेक्शन ये है वी, ये सपोज एंगल अल्फा है, क्योंकि एंगल डिफरेंट हो सकते हैं आज, ये एंगल बीटा है, राइट। तो क्या बन जाएगा यहां से टी डॉट वी ए, तो टी वी ए कॉस ऑफ अल्फा प्लस टी वी बी कॉस ऑफ बीटा बराबर है 0 और वी ए बराबर है माइनस वी बी कॉस ऑफ बीटा बाई कॉस ऑफ अल्फा। आ गया कि जिधर को वी ए चलेगा उसके उल्टी डायरेक्शन में वी बी चलेगा। आगे बात वही देखो, मैंने जान के वैसे तो ऐसे बना लिए थे, तो मैंने कहा अगर मैं इधर खींचूंगा तब ये इधर आएगा, यही कहा ना इसने। देखो तो अगर ये वी इधर जा रहा है तो इसको इधर जाना चाहिए, तब जाके प्रॉब्लम आपकी बनेगी। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? और देखो बच्चों, राइट, एक ये पुली है, यहाँ पर एक और पुली बंधी हुई है लाइक दिस, और ये धागा जो है, सॉरी गलत बन गई मेरे से, यहाँ पर एक और पुली लगी हुई है और यहाँ बंधा हुआ है ये, ठीक है। देख लो बच्चों, कोई डाउट हो? सपोज इसका एक्सलरेशन आगे को a है और इसका b है, आप वेलोसिटी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
अब इसको कितने टेंशन आगे खींच रही हैं, 1 2 3 और ये 4, हालांकि इधर भी बनेगी लेकिन ये तो फिक्स है, कोई यूज नहीं है ना इसका, तो इसका कोई यूज नहीं है, इसका नो यूज, ये फिक्स है, ये फिक्स है। अब इसको कितने खींच रही है इधर को, 1 2 3 4, तो 4t इंटू ए इज इक्वल टू प्लस 3t इंटू बी कॉस ऑफ 180 डिग्री। चेक कर लो भाई, इनका एंगल बी के लिए एंगल 180 डिग्री, ये 3 इसके पे काम कर रही है, इस ब्लॉक पे 3 काम कर रही है, थ्रू दिस पुली, और एक ये सीधी काम कर रही है इसके ऊपर। चेक कर लो बच्चों, इधर 4 काम कर रही है, तो 4ta माइनस 3tb बराबर है 0 और a बराबर है 3/4 ऑफ b। आगे एक्सेलरेशन, अदरवाइज मैं लगा रहता, पहले ये टेंशन गई, वो टेंशन आई, ये टेंशन गई, वो टेंशन आई, मैं इसी में लगा रहता। कितना इजी होगा मेरे से पुली कंस्टेंट से, कितना इजी हो गया मेरे लिए पुली कंस्टेंट से करना भाई, ये देख लो बच्चों, ठीक है। और करते छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आई है जो बड़ी हेल्पफुल रहेंगी मेरे लिए, आगे जाके बहुत हेल्पफुल रहेंगी। ये सिस्टम है एक, ठीक है जी। उसके बाद इसको मैंने यहां से एक ब्लॉक से बांधा हुआ है, अब ब्लॉक मैंने यहां रखा हुआ है टेबल के ऊपर। सी केयरफुली, लो जी, कितनी टेंशन है आपके ऊपर को, 1 2 3, इसको सिर्फ एक खींच रही आगे को, तो ये बी है मान लो, और ये 3 है। देख लो बच्चों को डाउट हो तो, उसको सिर्फ एक, तो 1 2 3 3ta, और इसकी टेंशन पीछे वो लगेगी क्योंकि वो आगे जा रहा है, वो माइनस t इंटू बी बराबर है 0 और a बराबर है b/3 या 3b इज इक्वल टू 3, एक ही बात, जैसे मर्जी कर लो आप। कोई डाउट हो बच्चों आपको इसके अंदर, देख लो, कोई डाउट हो बच्चों आपको इसके अंदर, कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर आपको, देख लो, बन गए ये सारे, इसमें कोई डाउट जा रहा हो आपको। अब आप कितनी भी पुली बना लो, कितने सिस्टम बना लो, अगर एक मास से अटैच्ड है आप उसको कर सकते हो आप। हाँ जी, ये केस क्लियर हो रहा है। मैंने यहाँ पे 2 ब्लॉक लगा दिए, यहाँ पर एक ब्लॉक ऐसे रख दिया, मैं चाहता तो इसको ऐसे ही बना सकता था, ये ऐसे करके ये पुली बना के, और ये टेबल ऐसे भी कर सकते हो, हार्डली मैटर को, फिर इसको यहाँ से हटा दो, ऐसे भी कर सकते हो। अगेन सेम थिंग, स्ट्रक्चर सेम रहेगा। मैंने पुली पहले हिंज पे यहाँ लगा दी, अब मैंने इस टेबल से लगा दी पुली का टेब करके ये कर दी, ठीक है बच्चा। तो ये जो सिस्टम मैंने सारे किए हैं आपके, ये मैंने पुली कंस्टेंट्स के लिए किए हैं भाई, कोई डाउट हो बच्चों। तो मैंने ये छोटा सा टॉपिक था आपका पुली कंस्टेंट्स और रॉड का कंस्टेंट्स। रॉड और स्ट्रिंग एक ही बात है। मैंने क्या कहा, रॉड में लेंथ फिक्स है, कैन नॉट चेंज। धागे में के अंदर भी वही सेम केस है, अगर लेंथ उसकी इंक्रीज तो कर नहीं सकती। मैंने यही कहा पहले कि मेरे जो पुली कंस्टेंट्स हैं ये वही एप्लीकेबल है जहां मेरे धागे जो है इनएक्सटेंसिबल खींचेगा नहीं। और मैंने कहा अगर वो लूज हो गया तो अपना पर्पस ही खत्म कर देगा वो, जो मेरे को पर्पस है उसका कनेक्टेड मोशन का। तो इट मींस ना डिक्रीज इन लेंथ है और ना ही इंक्रीज इन लेंथ है। इट मींस t डॉट एक्स एक्सटेंशन 0 है, ठीक है ना बच्चा। तो जब t डॉट एक्स, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सटेंशन भी 0, t डॉट v भी 0 है और t डॉट a भी 0 है। तो वो कंसेप्ट मैंने इसके अंदर लगाया है आपका। तो दीज वर यूर रॉड कॉमा स्ट्रिंग एंड पुली कंस्टेंट्स। इसमें कोई डाउट हो बच्चों आपको? तो मैंने आपके ये कंस्टेंट्स पूरे कर दिए हैं बच्चों। अब इसमें जो भी आपकी और प्रॉब्लम्स होगी दैट यू कैन डू इट। मैं फिर कह रहा हूं, मैं बार बार कहता हूं हर एक लेक्चर के अंदर कि मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं। न्यूमेरिकल्स बहुत हैं करने के लिए, अनकाउंटेड नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स आपके पास हैं करने के लिए। तो इसलिए बच्चों पढ़ते रहो और ध्यान रखो। थैंक यू वेरी मच।